इस वार्ता का कि आज जिस तरह से बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार, शोषण, हमारी बहनों बेटियों का बलात्कार लगातार हो रहा है, हमारे भाइयों की जो हत्या लगातार हो रही है, उसके लिए हम मुजफ्फरपुर प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि इन हत्याओं को, उत्पीड़न को, शोषण को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएं और जल्द से जल्द उठाएं। मैं कुछ एक जो यहाँ पे बिहार में पिछले 2 वर्षों में जो वाक़यात हुए हैं, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि सासाराम से जब चलेंगे हम लोग, तो सासाराम विक्रमगंज में पासवानों की वहाँ हत्या कर दी गई बिना किसी कारण के, स्थानीय दबंगों के द्वारा। जब हम गया में चलेंगे तो गया में एक मुसहर समाज के हमारे भाई, उसका दोनों हाथ काट दिया गया, और इसलिए हाथ काट दिया गया क्योंकि वो न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा था। वहीं पे फिर आगे चलेंगे हम लोग तो मसौड़ी में 12 वर्षीय हमारी रविदास समाज की बच्ची अंशु कुमारी का बलात्कार अभी पिछले महीने कर दिया गया, और स्थानीय दबंग जो है आज फ्री घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। आपके मुजफ्फरपुर जिले में ही आप सभी लोगों को जानकारी होगा है किस तरह से हमारी एक बेटी रूपा का बलात्कार किया गया और उसके बाद निर्ममता से उसके प्राइवेट पार्ट्स को छत बिछत करके उसकी हत्या कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस ने वहां पे इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद उसको न्याय मिला। उसी तरह सिवान में हमारे भरत मांझी की हत्या कर दी गई, सिवान में ही जमादार मांझी की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में आज से 2 महीने पहले नितेश पासवान की हत्या कर दी गई, और आज 24 नवंबर को सोनू पासवान की हत्या करंट लगा के कर दी गई। और जो वहां पे स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय दबंग है, मिल करके अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। ये सोनू पासवान की तस्वीर है जो बताती है कि इसे किस बुरी तरह से मारा पीटा गया है, लेकिन जो आवेदन परिजनों ने दिया है दबाव में आकर के, वो आवेदन जो है उसके हिसाब से जो एफआईआर लॉन्च हुआ उसमें लिखा गया है कि सोनू पासवान जो है पोखर में डूबकर मर गया। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, और आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर और तिरहुत के लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन मिलकर के अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। तो हमारी मांग है मुजफ्फरपुर प्रशासन से और बिहार के मुख्यमंत्री से, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि कड़े नियम उठाएं, कड़े कदम उठाएं, ताकि जो हत्याएं, बलात्कार, शोषण, उत्पीड़न जो लगातार हो रहा है उसे रोका जा सके। और मुजफ्फरपुर प्रशासन से हमारी मांग है कि इस केस की नए तरीके से जांच हो, ताकि जो स्थानीय प्रशासन जो है, जो इसे बचाने का काम कर रही है, इनके अपराधियों को, उसे दंडित किया जा सके और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। नीतीश कुमार का इससे बड़ा प्रतीक आपको क्या चाहिए कि एक 21 वर्षीय बच्चे की इस निर्ममता से हत्या कर दी गई और उसे दबाने के लिए केस को हल्का भी कर दिया गया। तो अगर ऐसा सुशासन है तो बिहार की जनता, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सुशासन चाहती है। दलित के कई सारे नेता हैं, आप पासी जी मुद्दा उठा रहे हैं, जब बिहार में ही दलित के कई बड़े चेहरे जो केंद्र में और राज्य दोनों सरकार में है, लेकिन उन नेताओं ने तो भाई देखिए, मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि वो इन मुद्दों को क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं। राज सत्ता जिन्हें मिल गया उन्हें जनता से क्या मतलब, वो ज़्यादा व्यस्त हैं अपने परिवारजनों को राज सत्ता तक पहुंचाने के लिए, सौदेबाजी कर करके दूसरे लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम वो लोग करते हैं। तो हम उसमें नहीं विश्वास करते। हम विश्वास करते हैं कि बिहार का जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति है, बिहार का जो शोषित वर्ग है, बिहार का जो दलित वर्ग है, गरीब है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई आवाज़ उठाए नहीं उठाए, हम अकेले काफ़ी हैं। प्रदेश कांग्रेस और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दलितों की साथी आज से नहीं रही है, एक जमाने से रही है। जब देश में आज़ाद हुआ तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज कुछ प्रादेशिक पार्टियां जो हैं वो भ्रमित करने का काम करती हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वो गलत बात प्रचारित करती हैं। याद कीजिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ था, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का मसौदा तैयार किया था, और यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने आरक्षण को लागू किया। तो दलितों का सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यही कांग्रेस पार्टी थी जो 1989 में SC/ST जो एक्ट होता है, दलितों की हितों की रक्षा के लिए लाया था, वो इसी कांग्रेस पार्टी ने लाया था। देश में अलग अलग समय में जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, बड़े रूप में नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो आज जब भी जरूरत है बिहार को, अनुसूचित जाति को, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के अनुसूचित जाति के लिए, दलित समाज के लिए, गरीब समाज के लिए आज सड़क पे आकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक इस समाज को हम
न्याय नहीं दिला देंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई दूसरा तीसरा दलित का नेता है, क्या है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आवाज उठाए नहीं उठाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस है मैदान में और हम तब तक मैदान में रहेंगे जब तक न्याय नहीं दिला देंगे। पे जीरो पे थे हम, जहां शून्य पे थे। हमारे दबाव से 3 अपराधी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो अनुदान मिलना चाहिए था, हमने लग करके वो अनुदान को तुरंत उनको दिलाया। तो अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हम फिर एक नई तरह से देखते हैं कि जो बचे हुए अपराधी थे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपने कहा कि स्थानीय विधायक का आरोप है कि हमारे लड़ाई की वजह से उसको न्याय मिला। कौन सा लड़ाई? कौन सा लड़ाई लड़े हैं? कौन सा लड़ाई लड़े हैं बताइए तो सही आप। कौन सा लड़ाई लड़े हैं? लड़ाई आदित्य पासवान लड़ा है। सबसे पहले मैं वहां पहुंचा था, अरविंद मुकुल जी गए थे, प्रदेश के हमारे और साथी गए थे और हमने रूपा के लिए वहां पर लड़ाई लड़ा। और लड़ाई लड़ने के बाद वहां गिरफ्तारियां चालू हुई, उसके बाद उसका अनुदान मिला। तो कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो कभी मिट नहीं सकता है। हमने न्याय दिलाया है, इसके लिए हमको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जो ढिंडोरा पीट रहा है वो सोच लीजिए कि वो झूठा है। वो शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।